समाजवाद का नारा बुलंद करने वाले जाने माने राजनेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर लखनऊ में सियासी संग्राम छिड़ गया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े हैं। अजय जी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने को लेकर एक सियासी संग्राम छिड़ गया आज लखनऊ में। कैसे देखते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपने महापुरुषों का अपमान है। निश्चित तौर से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल अपमान करना जानती है। महापुरुषों का सम्मान इनके यहाँ नहीं है। इसी प्रकार हमारे यहाँ बनारस में भी सर्व सेवा संघ को नष्ट कर दिया, जो जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा भावे जी, गांधी जी के द्वारा स्थापित था, उसे तोड़ दिया। फिर इसी तरह यहाँ भी, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये किसी न किसी गुजरात के बड़े व्यापारी को बेच चुके होंगे या बेचने की तैयारी होगी। अजय जी, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस अपमान के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है और निश्चित तौर से जैसा उन्होंने कहा है कि आज नीतीश कुमार जी समाजवाद के बहुत ही प्रमुख नेता हैं और निश्चित तौर से उनको उस पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी उनकी पार्टी का ये कहना है कि नहीं, एक मजबूत गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब गठजोड़ है, जैसे गठजोड़ कर रखा था भाजपा ने जेजेपी के साथ, जैसा गठजोड़ कर रखा था पीडीपी के साथ, अगर वैसे ही गठजोड़ रखना है तो मैं समझता हूँ कि मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, उस पर वो काम करें उनके साथ। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात कर लें तो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अजय जी, आपने 5 सीट रखी थी, अब क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने अपना प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को। अब निर्णय उनको लेना है। निर्णय जो भी लेंगे उसको निश्चित तौर से हम लोग यहाँ पालन करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10% को विदा कर देंगे। आप फूलपुर या मझवा में से कोई सीटों पर लड़ना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, मैंने दिया था 5 का प्रस्ताव। फूलपुर भी था, मझवा भी था, आपके मीरापुर, आपके गाजियाबाद और एक खैर की, ये 5 सीटें दिया था। पर वो निर्णय पार्टी को लेना है। हमने अपना प्रस्ताव इस पर बीजेपी गठबंधन जहाँ से जीता था उस सीटों का प्रस्ताव हमने दिया था और निश्चित तौर से निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। तो अब आने वाले समय में अगर 3 से 4 सीटें, 3 सीटें अगर होती है तो उस पर सहमति बन सकती है? मैंने कहा ना कि ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को लेना है और निर्णय जो लेंगे उसके साथ पूरी मजबूती के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की विदाई 10 पे करेंगे। हरियाणा को लेकर एक जो भी स्थितियाँ थी कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हुआ। सपा का कहना है कि अगर वहाँ पर अखिलेश यादव लड़ते तो कुछ तस्वीर और हो सकती थी वहाँ पर। देखिए, उसकी समीक्षा हो रही है। कल राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा था, उसकी समीक्षा हो रही है और उस पर मैं समझता हूँ कि जल्दी सारी चीज़ों की जानकारी बताई जाएगी और जो रिजल्ट हम लोग सोचे थे वो रिजल्ट नहीं आया, पर उस पर सीख लेकर आगे के लिए हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। कटोगे बटोगे तो कटोगे, इन बातों को लेकर इस बातों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कैसे देखते हैं उनके इस स्वाभिमान यात्रा? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका जो चरित्र है उसके बारे में मैं जानता हूं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो तमाम बातों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।